नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनी। स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जाम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में बताता है, समझाता है कि आपको एक्सपोर्ट कैसे करना है, आपको इंपोर्ट कैसे करना है, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने रहेंगे, किस तरीके से मार्केटिंग करनी है, किस तरीके से बायर फाइंड करना है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में जो है जानकारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो में बढ़ते आगे बात कर लेते हैं आज के टॉपिक की कि एफओबी क्या होता है, सीआईएफ क्या होता है, कोटेशन कैसे बनाना होता है। तो कई लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि सर एफओबी में बायर को प्राइस कैसे देनी है, सीआईएफ में प्राइस कैसे देनी है, ये कोटेशन कैसे बनाया जाए, मुझे कोटेशन बनाना नहीं आता है, बायर को प्राइस देना नहीं आता है। तो आज के इस वीडियो में सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को एंड तक देखें जिससे आपको समझ में आए कि बायर को प्राइस कैसे देनी होती है। और सबसे बेस्ट टर्म जो है ये दोनों ही टर्म्स हैं। ऐसे तो 11 टर्म्स होती है, इंटरनेशनल कमर्शियल जो टर्म्स होती है वो 11 टर्म्स होती है। 11 टर्म्स में से ओनली 3 टर्म्स के अंदर ही आपका शिपिंग बिल फाइल होता है। पहला एफओबी, सी एंड एफ और सीआईएफ। और सी एंड एफ सीआईएफ भी एक ही बात है, बस इंश्योरेंस का फर्क है। सी एंड एफ में कॉस्ट एंड फ्रेट कवर होता है, सीआईएफ में कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट कवर होता है। तो मैं आपको यहाँ सीआईएफ ही बताने जा रहा हूँ और एफओ भी बताने जा रहा हूँ। तो जब भी आप काम करेंगे तो इन 3 टर्म्स पे आपका शिपिंग बिल फाइल होगा। चाहे आप एक्सपेक्टेड डिलीवरी दे दें, बट आपको जो शिपिंग बिल फाइल करना पड़ेगा वो शिपिंग बिल आपका एफओबी में ही फाइल होगा। या अगर आप डीडीपी डिलीवरी दे रहे हैं तो भी आपको सीआईएफ ही आपका शिपिंग बिल फाइल होगा। कभी भी डीडीपी डिलीवरी या एक्सपेक्टरी या एफसीए या दूसरे जितने भी इनको टर्म्स है वो कभी भी शिपिंग बिल में मेंशन नहीं होती है। दोस्तों, मेरा काम है आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देना, कोई थ्योरिकल बातें नहीं करना। 11 टर्म्स आपको पढ़ाने का बताने का कोई मतलब नहीं रहता है। सबसे अच्छा है कि हम वही टर्म्स पे काम करें, वही चीज़ों पे काम करें जो एक्चुअल में हमारे काम में आती है। तो आपकी एफओबी और सीआईएफ टर्म्स जनरली काम आती है। तो आप जो एक्सपेक्टेड डिलीवरी करते हैं उसमें भी आपको एफओबी जो भी कॉस्टिंग आपकी एक्सपेक्टेड की आएगी या एक्स वर्क्स जिसको बोला जाता है उसकी भी कॉस्टिंग आती है, उसको एफओबी वैल्यू ही बताना पड़ता है, तब भी आपको एफओबी फाइल करना पड़ेगा। तो बात करते हैं सबसे पहले एफओबी टर्म्स की, फ्री ऑन बोर्ड। सो सबसे बेस्ट टर्म्स मेरे हिसाब से मानी जाती है। अगर कोई भी नया एक्सपोर्ट अगर एक्सपोर्ट करने जा रहा है तो वो इसी टर्म से काम चालू करे ताकि उसकी रिस्क को मिनिमाइज किया जा सके, उसकी कॉस्टिंग को भी मिनिमाइज किया जा सके। तो अगर आपको रिस्क कम करनी है अपने पूरे शिपमेंट की या आपको कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, कम कॉस्ट के अंदर आपको जो है एक्सपोर्ट करना है, तो भी आप ये चीज़ भी उसमें से रिड्यूस कर सकते हैं। आप कभी भी कंटेनर की बुकिंग ना करें, पहले आप बायर को ही बोलें कंटेनर बुकिंग करने को। और मैं तो सजेस्ट करता हूं कि अगर आप पहला शिपमेंट कर रहे हैं, नया आप शिपमेंट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम शिपमेंट कर रहे हैं, तो आप जो है एफओबी शिपमेंट करें। उसमें आपका जो है बायर जब कंटेनर को बुक करेगा तो उसमें जो है आपकी कॉस्टिंग थोड़ी सी कम हो जाएगी, मिनिमाइज हो जाएगी। जो सी फ्रेट या एयर फ्रेट जो होगा वो बायर पे करेगा, तो उसमें आपको ये ऐड भी नहीं करना है कॉस्टिंग के अंदर और आपको यहाँ कॉस्टिंग उसकी पे भी नहीं करनी है। तो आपको जो है थोड़ा सा कॉस्टिंग उसमें कम आ जाएगा। तो एफओबी डिलीवरी सबसे बेस्ट डिलीवरी मेरे हिसाब से मानी जाती है। तो एफओबी का मतलब होता है फ्री ऑन बोर्ड। फ्री ऑन बोर्ड का मतलब होता है ऑन बोर्ड कर देना, मतलब कंटेनर को जो है वेसल तक लोड कर देने तक जो भी खर्चा आएगा वो एक्सपोर्टर देगा। और ऑन बोर्ड के बाद से जो सी फ्रेट चालू होता है और बायर के आगे जितने भी खर्चे हैं वो बायर देगा। तो वो बायर का सारा खर्चा वगैरह, जैसे उसमें क्या क्या आता है, आपका डिलीवरी ऑर्डर चार्जेज आता है, टर्मिनल की हैंडलिंग आती है बायर के यहाँ पे भी, उसके कस्टम क्लियरेंस होते हैं, वेट होता है या कोई भी टैक्सेस वगैरह जो उनका है, या इंपोर्ट ड्यूटी हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया बायर के यहाँ डिलीवर करने का, ये सब की कॉस्टिंग जो है बायर पे करता है। एफओबी में हमें क्या पे करना है, हमें हमारी फैक्ट्री से लेके पोर्ट तक की कॉस्टिंग को पे करना होता है। तो एफओबी को हम समझ लेते हैं। एफओबी में सबसे पहले आपको आपकी मटेरियल कॉस्ट ऐड करते हैं, मार्जिन ऐड करते हैं, पैकेजिंग कॉस्ट ऐड करते हैं, आपकी फैक्ट्री से लेकर ट्रांसपोर्टेशन जो आपका लगा वो पोर्ट तक आप ऐड करते हैं, उसके बाद जो है कस्टम के चार्जेस आप ऐड करते हैं, साथ में जो है आपका फ्रेट फोर्डर के कुछ लोकल चार्जेस होते हैं वो भी ऐड करते हैं। अब यहाँ कई लोगों को क्या कंफ्यूजन रहता है, वो कई बार एफओबी कॉस्ट को एफओआर कॉस्ट समझ लेते हैं। मतलब एफओआर हम लोकल में उसको बोलते हैं, बट उसको अगर एक्सपोर्ट की लैंग्वेज में या इंटरनेशनल कमर्शियल टर्म्स में बोला जाता है उसको एफसीए बोला जाता है। तो वो कई लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो एफसीए समझते हैं चीज़ों को और एफओबी जो है इनवॉइस में लिख देते हैं, उनको लगता है पोर्ट तक डिलीवरी देनी है। तो आप भी कभी इस कंफ्यूजन में ना रहे। पोर्ट तक डिलीवरी देने का मतलब ये होता है कि पोर्ट के जो चार्जेस हैं वो भी एक्सपोर्टर बियर करेगा और उसने अपनी कॉस्टिंग में ये सारी चीजें ऐड कर ली है। पोर्ट के क्या क्या चार्जेस हैं, कस्टम क्लियरेंस के चार्जेस प्लस लोकल फॉरवर्डिंग चार्जेस, जो बायर का एजेंट होता है एफओबी बेसिस में जो आपको कंटेनर प्रोवाइड कराएगा उसके भी कुछ लोकल चार्जेस होते हैं, वो भी आपको पे करना पड़ता है। कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि एफओबी और एफसीए एक ही है और वो पोर्ट के बाहर तक डिलीवरी करके कस्टम के चार्जेस, फ्रेट फोर्डर के चार्जेस नहीं जोड़ते कॉस्टिंग में और वो उनको लॉस हो जाता है। सिंपल सा है, जब भी आप एफओबी डिलीवरी करें तो ये सारे चार्जेस आप ऐड करें, कस्टम के चार्जेस आप पहले से लेके रखें, फ्रेट फोर्डर के लोकल चार्जेस पहले से लेके रखें, उन सारे चार्जेस को ऐड करें, उसके बाद कॉस्टिंग दें। कस्टम के चार्जेस में जो आपके चार्जेस कवर होते हैं वो जैसे सीएफएस का चार्जेस होता है, कंटेनर फ्रेट स्टेशन जहां पे वेयर हाउसिंग एक तरीके से हम उसको बोल सकते हैं, जहां आपका कस्टम क्लियरेंस होता है,
तो उसमें कस्टम क्लियरेंस के चार्जेस होंगे, CFS के चार्जेस होंगे, आपका कोई सर्टिफिकेट बना, सपोज करिए आपका डॉक्यूमेंट लाइक आपका फ्यूमिगेशन हो गया है, पाइथोसैनिटरी सर्टिफिकेट हो गए हैं, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन हो गए हैं, या जो भी कोई भी सैम्पलिंग वगैरह हुई है आपकी, तो वो सारा CH आपसे चार्ज करेगा और उसके सर्विस चार्जेस भी आपसे चार्ज करेगा। उसके बाद जो है आपके टर्मिनल के चार्जेस आते हैं, जो फ्रेट फॉरवर्डर के लोकल चार्जेस के नाम से जाने जाते हैं, जिनमें आपको टर्मिनल हैंडलिंग, बिल ऑफ लेडिंग चार्जेस और साथ में सील चार्जेस और MUC चार्जेस, मैंडेटरी यूजर चार्जेस, ये चार्जेस आपको पे करने रहते हैं। तो ये सारे चार्जेस ऐड करके आपको बायर को कॉस्टिंग देनी होती है और इस तरीके से जो है आप FOB की कॉस्टिंग को कंप्लीट करते हैं। तो आई होप दोस्तों FOB के बारे में जो आपका डाउट था भी वो क्लियर हुआ होगा कि FOB क्या होता है, क्या क्या कॉस्टिंग उसमें ऐड करनी होती है। जनरली मैंने सारी चीज़ों को इसमें कवर करने की कोशिश करी है। आई होप आपको इससे समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं CIF की। तो CIF का मतलब होता है कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट। तो कॉस्ट जो आपका FOB वैल्यू का जो कॉस्ट आता है उसको कॉस्ट में रख लेना है, जो आपने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है। इंश्योरेंस जो भी आपका आता है टोटल इन्वेस्ट वैल्यू का 0.1% आपसे चार्ज किया जाता है, वो आप कैलकुलेट करें। उसके बाद आपका फ्रेट, सपोज करिए इंडिया पोर्ट से लेके बाहर के पोर्ट तक का जो भी खर्चा आ रहा है वो हमें CIF कॉस्ट के अंदर ऐड कर लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारी कॉस्टिंग बना के फिर आपको बायर को दे देनी है। तो अगर आप FOB डिलीवरी करते हैं तो हमारे इंडिया पोर्ट तक आपको चार्जेज ऐड करने हैं, अगर आप CIF डिलीवरी करते हैं तो बायर के पोर्ट तक आपको चार्जेज ऐड करने हैं। अगर मैं आप CIF को थोड़ा एक्सप्लेन से समझा दूं तो CIF के अंदर आपको क्या क्या ऐड करना है, मतलब अपनी फैक्ट्री से लेके बायर के पोर्ट तक डिलीवरी करने को ही CIF डिलीवरी कहा जाता है, जिसमें कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रीट एडेड होते हैं। अब इसके अंदर आप देख लीजिए, जैसे CIF के अंदर अगर हम कैलकुलेशन की बात करें तो आपकी फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी, मार्जिन आ जाएगा, पैकेजिंग आ जाएगा, ट्रक के अंदर लोडिंग करना आ जाएगा, लोडिंग से फिर आपका ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है, जो लोकल रोड ट्रांसपोर्टेशन होगा फ्रॉम फैक्ट्री टू पोर्ट। उसके बाद आपका कस्टम के चार्जेज होंगे, फ्रीट फॉरवर्डर के चार्जेज होंगे, प्लस फ्रेट और इंश्योरेंस आपका एक्स्ट्रा इसमें ऐड हो जाएगा। ये सारी कॉस्टिंग बना के आप जो है बायर को दे देंगे। तो इस तरीके से आपका कॉस्ट, इंश्योरेंस, फ्रेट, CIF का कोटेशन कंप्लीट होता है। दोस्तों फिर भी आपको कोई क्वेरी क्वेश्चन रहता है तो आप हमारी पेड कंसल्टेंसी आप ले सकते हैं, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली मुझसे आप बात कर सकते हैं, किसी भी बारे में जानकारी आपको लेनी है। साथ में आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन, जिसके अंदर मैं आपको सिखाता हूं कि किस तरीके से एक्सपोर्ट किया जाए, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने हैं, कैसे मार्केटिंग करनी है, कैसे बायर फाइंड करनी है, मैं कैसे बायर बनाता हूं, वो भी मैं लाइव प्रैक्टिकल आपको दिखाता हूं। बिल्कुल हमारे यहाँ से कोई चीज आपसे छुपाई नहीं जाती है। अगर मैं बोलता हूं कि लिंक्डइन से बायर बन सकता है तो मैं शो करता हूं, आपको बताता हूं कि मैंने लिंक्डइन से बायर बनाया है। अगर मैं बोलता हूं कि फेसबुक से बायर बनाया जा सकता है तो मैं शो करता हूं आपको कि फेसबुक से बायर बनाया जा सकता है, मैंने बनाया है। तो B2B पोर्टल से बायर मिलता है तो वो भी मैं दिखाता हूं। तो आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल वे में सारी जानकारी दी जाती है और सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका बायर फाइंडिंग ही होता है। दोस्तों अगर बायर फाइंडिंग आपको प्रैक्टिकली समझाया जाए तो वही सबसे ज्यादा अच्छी क्लासेस होती है, वही सबसे अच्छी ट्रेनिंग होती है। कई लोग आपको पोर्ट पे ले जाएं या पोर्ट विजिट कराएं, ये कराएं वो कराएं, यहाँ जहां आपका काम नहीं है वहां आपको ले जाया जाए, उससे कोई मतलब नहीं होता है। आपका पोर्ट पे जाने का कोई मतलब नहीं होता है। पोर्ट पे आपको CHA का सारा काम होता है, तो वो एक तरीके से बताया जाता है कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सर आप पोर्ट पे ले जाते हैं, तो पोर्ट पे तो आपका काम ही नहीं होता है। बट ठीक है, आप कंटेनर आपकी फैक्ट्री से भी डिस्पैच कर सकते हैं। आपने मटेरियल स्टफिंग वहां देख लिए कि कैसे मटेरियल भेजना है, पोर्ट पे सारा काम CHA का होता है। आप चाहें फिर भी पोर्ट विजिट आपको करना है तो हम आपको पोर्ट विजिट भी करा सकते हैं। और आप सीखना चाहते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट तो आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। साथ में आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।